परीक्षित उन्हीं प्रहलाद के पुत्र बैलोचन, और बैलोचन का एक बड़ा महाराज पुत्र हुआ जिसका नाम बलि। वही बलि भगवान वामन रूप धारण करके 3 पग में संपूर्ण धरती को ही नाप गए महाराज। समुद्र मंथन हुआ। एक बार भगवान भोले बाबा पार्वती को जल लेने भेजा समुद्र पर। जल भर के पार्वती चली, और जल भर के जब पार्वती चली तो समुद्र खड़ा हो गया। कहां जाती हो जी? बोले पानी लेने आई हूं। जवाब दिया, भगवान शंकर के घर रहती हूं, 16-14 रत्न है मेरे पास, अगर तुम मेरी भार्या बन जाओ ना तो बड़ा जीवन आनंदमयी रहेगा। पार्वती बोली लौट के आऊंगी तब जवाब दूंगी। घड़ा ले जाके कैलाश पर पटक दिया, आज के बाद समुद्र से जल लेने नहीं जाऊं। बोले क्यों? ये कह रहा था कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। भगवान शिव ने ये बात कही विष्णु जी से। सभी देवताओं को ये अच्छा ना लगा, पार्वती मां का अपमान। तो भगवान ने कहा भैया अकेले तो हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं, समुद्र को पराजित करना, राक्षसों को भी मिला लो। अब राक्षसों के जो गुरु शुक्राचार्य जी हैं, देवताओं के बृहस्पति जी, राक्षसों के राजा बलि हैं, तो बलि से कहा कि जो भी कुछ निकलेगा समुद्र में बराबर बराबर बांट लेंगे, चलो समुद्र से युद्ध करते हैं। मंदराचल पर्वत को लेके आए, वासुकी नाग से कहा रस्सी के भांति लंबे हो जाओ, तुम्हें अमृत पिलाएंगे। जैसे हमारी माताएं दही में से रही को डाल करके मक्खन निकालती हैं, उसी तरह से मंदराचल पर्वत को उठा के समुद्र में डाला और उस नाग की रस्सी बनाई। एक तरफ देवता और एक तरफ राक्षस, मंथन चल रहा है। सबसे पहले समुद्र ने विष फैला, विष कोलाहल, और उस कोलाहल विष को भगवान ने कहा राक्षसों देवताओं तुम में से कोई ऐसा है इस विष को पी ले। मना कर दिया जी, बिना मतलब में कौन मरे जहर पी के। भगवान ने कहा अगर जमीन पर डाला तो हमारी ये भूमि बंजर हो जाएगी, अन्न पैदा नहीं होगा। इस कोलाहल को ले जाओ भगवान शिव को दे देना। अब महाराज भांग पिए हुए मस्त देवता चले, नारद जी पीछे पीछे चले जाएं। भगवान शिव ने कहा क्या लेके आए हो? बोले महाराज ये भगवान श्री हरि के चरणों का प्रसाद है। अरे कोई ये कह दे कि जहर है तो क्यों पीते? अगर किसी से कहा जाए कि जहर है ये पी जाओ, तुम कोई पीने वाला नहीं। भगवान ने उसे प्रसाद समझ के विष को पी लिया और उनका शरीर नीला पड़ गया। उसी दिन से भगवान को नीलकंठ कहने लगे। बोली नीलकंठ भगवान की। नारद जी को बड़ा बुरा लगा। नारद जी सोचने लगे वाह ये तो बड़ा बुरा किया, भोले बाबा को विष दे दिया। नारद जी बोले बाबा तुम्हारे साथ धोखा, इन्होंने विष दिया। तो भोले बाबा बोले विष दिया कोई बुरी बात नहीं की, और राम मैंने मिला दिया, विश्राम हो गया। मेरे तो राम का भजन चल रहा है। राम का कोई भक्त है तो भगवान भोले, बहुत प्रिय है भोले बाबा को राम। समुद्र को फिर मथा तो बारूनी निकली दारू, और उस दारू के लिए किसने ग्रहण किया? राक्षसों ने। समुद्र को फिर मथा, चक्र भगवान ने ले लिया, मणि अपने गले में डाली, लक्ष्मी निकली अपनी पत्नी बना ली भगवान ने। श्री रंभा विसुवारिणी अमी शंख गजराज, धेनु धनंतर कल्पतर और चक्र मणिबाज। एक घोड़ा निकला, बलि को दिया। घोड़ा बलि को
बृहस्पति गुरु धनवंतर निकले, कामधेनु गाय ऋषियों को दी। महाराज कल्प वृक्ष निकला, बैकुंठ में लगा दिया। अंत में जब समुद्र के पास कुछ नहीं बचा, अमृत का घड़ा लेके तैयार हो गया। और ये मैं पहले बता चुका हूं, अभी थोड़ी देर पहले अमृत बना कैसे था। हिरण्याक्ष को मारते समय राक्षसों का मौका लगा, अमृत का घड़ा लेके भाग गए। अब देवताओं के कहा बस की बात के उस अमृत के घड़ा को छीने राक्षसों को पीट के अब भगवान की स्तुति करने लगे, प्रभु आप ही अमृत पिला सकते हो। अब भगवान ने भक्तों की रक्षा के लिए क्या नहीं किया। नारी रूप धारण कर रहे हैं प्रभु, बड़े सुंदर बने जी। घूम घुमारो लहंगा पहनो, हाथों में सुंदर चूड़ी है, बड़ी चमकीली सी साड़ी बांधी, बड़ी अच्छी तरह से फैशन बनाए भगवान श्री हरि ने। और भगवान वहीं जाके प्रकट हुए जहां राक्षस और देवता आपस में लड़ रहे थे। भगवान ने मुस्कुरा के कहा क्यों लड़ रहे हो जी? जवाब दिया लड़ने का कारण अमृत का घड़ा। राजा बलि की बगल में अमृत का घड़ा। भगवान ने कहा मैं विवाह करना चाहती हूं। राहु कहने लगा हमसे कर लो ना। बोले नहीं, मुझे राजा बलि को ढूंढना है। बलि के कान में आवाज पहुंची कोई अप्सरा आई है। बलि बोला कहां रहती हो? बोले कोई ठिकाना नहीं, मैंने सोचा बलि बड़े बलवान, विवाह उन्हीं से कर लूं। बलि कहने लगा इस समय हमारा युद्ध चल रहा है देवताओं से। भगवान बोले काय के पीछे? बोले या अमृत के पीछे। और भगवान मुस्कुराते मुस्कुराते दिखाना कैसा है, और भगवान ने अमृत का घड़ा बगल में ले लिया। आदेश भैया जी मालूम है तुम्हें, पड़ोसिन भाभी अगर मुस्कुराए के 500 को लौट छीन ले तो तुम छीन नहीं सकते दोबारा। क्यों? भगवान की कृपा ऐसी है, नारी है नर की नारी, नारी है नर की नारी, नारी ने सबको जन्म दियो, नारी है बहना प्यारी। नारी एक है रूप, जन्म कारण जननी बने, भोग कारण भार्या, दान कारण कन्या बने और मरण कारण कालिका। जब इसकी इच्छा होती है कि मुझे पुत्र पैदा करना है, मां बन जाती है। इसकी इच्छा होती है ना दान लेना, तो तुम्हारे घर बिटिया बन के आएगी। इसकी इच्छा है ना कि मुझे इस घर का नाश ही करना है, तो बस जहर खाएगी या फांसी खाएगी या कोर्ट में जाकर डिवोर्स लेगी। फिर क्यों? नारी से कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया। कि नारी इतनी भोरी भारी, कि नारी इतनी भोरी भारी, जाप दुनिया बैर परी। नारी इतनी भोरी भारी, जाप दुनिया बैर परी। तुम भी तो नारी के ही पैदा भये हो, जो बुराई कर रहे हो शर्म नहीं आ रही व्यासपीठ पर है? देखो नारी के ध्रुव प्रहलाद जन,